प्रबुद्धाशेषि तत्त्वार्थे बोधिदीदिति मालिने नमः श्रीजिनचन्द्राय मोहध्वान्तप्रभेदिने श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिना इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रं शास्त्रादौ मुनिपुंगवा मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मव्रतं इति साधारणं प्रोक्तं विशेषणमशेषिता परसंकल्पिते आप्तानां विच्छेद प्रसिद्धये अन्ययोगे विच्छेदात् निश्चिते हि महात्मनि तस्य उपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। श्री आप्त परीक्षा विराजमान है। आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी द्वारा लिखे गए आप्त परीक्षा पर जो ईश्वर परीक्षा है, जिसमें वैशेषिक के अंतर्गत कारिका अपनी लगभग कहाँ तक हो चुकी थी, 42 कारिका तक हो चुकी थी। कारिका 43 चालू होगी। हाँ, 42 में क्या कोई प्रश्न है आपका? ए भाई पीछे से उठो, इस तरफ बैठो आकर। पीछे तीनों बच्चे उठो, इस तरफ बैठो आकर। चलो हमारे सामने आओ, इधर सामने आओ, इस तरफ। नहीं उठो, वहाँ से उठो, इधर इधर आकर बैठो। चेहरा दिखना चाहिए हमको। सामने आकर बैठोगे ना, यहाँ इस तरफ आकर बैठो। वहाँ सामने बैठो, नहीं वहाँ नहीं, वहाँ सामने बैठो, वहाँ सामने बैठो। आप भी उठो भैया, उठो आप वहाँ से, आप उठो। हाँ इधर बैठो, इस तरफ। हाँ इस तरफ बैठो। चलिए, 42 कारिका में क्या प्रश्न था आपका? किसमें कुंड और दही का उदाहरण दिया था। कुंड और दही का, कुंड और दही में मतलब आधार आधीपना तो दिखता है, लेकिन आधार आधी, लेकिन समवाय संबंध उसमें कैसे निकालेंगे? तो बोले जैसे कुंड घड़ा और दही में आधार आधी पना जो होता है ना, उसमें समवाय संबंध मान रहा उनके द्वारा। तो बोले ये बात तो बराबर बैठेगी नहीं। बोले ज्ञान का ईश्वर के साथ स्वस्वामीपना कैसे है? इसे घड़े का और दही का, दही और घड़े का स्वस्वामीपना है क्या? उसी प्रकार से बोले ईश्वर का और ईश्वर के ज्ञान का स्वस्वामीपना है। तो वे यदि तुम इस प्रकार से मानते हो तो तुम्हारा जो तुम्हें ज्ञान के प्रति द्वेष है, विद्विषा विज्ञान सद विद्विषा, तुम्हें तो उस ज्ञान के प्रति क्या हुआ? द्वेष वर्त रहा है। क्योंकि जहाँ पर आधार आधीपना है भिन्न द्रव्यों में, उनमें तुमने स्वस्वामीपना मान लिया, समवाय संबंध से स्वस्वामीपना मान लिया। ये बात घटित नहीं होगी, मतलब कि घड़ा और दही तो स्पष्ट भिन्न है ना, ऐसा। हाँ क्या बी द्वेषा माने द्वेष होता है। मतलब तुम्हें ज्ञान से ईर्ष्या है, तुम्हें ज्ञान से द्वेष है। जो ज्ञान को तुम ईश्वर से समवाय होना मान रहे हो कि ज्ञान बाहर से आता है, मतलब इसका मतलब तुम्हें ज्ञान का स्वरूप पता ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान से विद्वेष है, माने ज्ञान से ईर्ष्या है, तुम सही स्वरूप नहीं समझ पा रहे हो।
ऐसा। तो फिर उनका कहना पड़ा कि हम साध्य संबंध मात्र, हम संबंध मात्र सिद्ध करना, हमको कोई समवाय नहीं बतलाना, हमें संबंध मात्र बतलाना है। जैसे घड़े का और दही का है, ऐसे भले उसके साथ समवाय संबंध नहीं, हमें तो मतलब संबंध, एक संबंध मात्र बतलाना है। हाँ, तो बोले तू परिश्रम सिद्ध साधनम, तो जो परिश्रम माने अन्य है, अन्य कौन? सांख्य मत वाले, उनकी सिद्धि तो अपने आप हो जाती है इसमें। ऐसा। फिर तुम्हारी क्या विशेषता रही? हे वैशेषिक मत वालों, तुम्हारी क्या विशेषता रही? अन्य मत भी संबंध मात्र से सिद्धि मानते हैं, तुम भी संबंध मात्र से सिद्धि मान रहे हो, तो तुम्हारी क्या विशेषता रही? इसमें तो सांख्य मतवादी जो हैं उनकी सिद्धि हो जा रही है इसमें तो। ऐसा। कौन से? यदि कहो कि संबंध मात्र भी आपका साध्य है, हाँ, व्यभिचार दोष नहीं आएगा, हाँ, तो यार तो हमारे लिए सिद्ध साधन नहीं हुआ। हाँ, सिद्ध साधन ही हुआ। किन के लिए हो गया ये? जो सांख्य मत अनुयायी है ना, जो सांख्य मत अनुयायी हैं, ये जो अन्य मत अनुयायी है सांख्य, इनके अलावा वैशेषिक मत के अलावा उनकी भी सिद्धि हो रही है इसमें। फिर इनकी कोई विशेषता नहीं रही वैशेषिक मत वालों की, क्योंकि संबंध मात्र अन्य मतियों के लिए सिद्ध साधन है। संबंध मात्र होने से वो समवाय मानते हैं, तो उनके लिए सिद्ध साधन, क्योंकि सांख्य में पुरुष को अचेतन मानते हैं। सांख्य मत में पुरुष को कैसा मानते हैं? अचेतन मानते हैं। वे समवाय संबंध से ज्ञान होना मानते हैं, तो उनकी बात सिद्ध हो जाएगी। यदि आप कहो कि हम संबंध मात्र मानते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये सांख्य मत अनुयायी हैं, वे पुरुष को अचेतन मानते हैं, ज्ञान के समवाय से चेतन होना मानते हैं, तो उनकी बात सिद्ध हो जाएगी इसमें। इस प्रकार आपके मत अनुसार, पेज पलटाओ है ना, सांख्य जो दर्शन है उसका प्रमुख सिद्धांत है सत्कार्यवाद। क्या क्या बात है? सत्कार्यवाद का सिद्धांत मानते हैं सांख्य, जिसके अनुसार कारण मतलब कार्य नहीं कारण नहीं होता है। देखो उनकी, जब उनको वो मानते हैं ना कि ज्ञान चेतनता आती है, उनको मोक्ष होता है, चेतनता बच जाती है, तो वो चेतनता उनके ही अंदर थी ना। क्या बोल दिया, क्या ताली बजा दी, खुद ने बोल दी, खुद ही समाधान कर लिया। हाँ, देखो जो सांख्य मत है ना, उनका भी उद्देश्य है भेद विज्ञान कराना, लेकिन किसके बीच में? प्रकृति और पुरुष के बीच में। सत्कारवाद के अनुसार मानते हैं कि कार्य में कारण है, मतलब हम कहते हैं योग्यता है इसलिए प्रकट हो, वो कहते हैं कार्य में कारण है। अगर मिट्टी का घड़ा बनना था तो वो मिट्टी में पहले से ही था, इसलिए वो घड़ा बना। तो वैसे ही जब उनको चेतनता आई तो वो चेतनता स्वयं उसमें थी, किसमें? पुरुष में। उसमें आई ना चेतनता। अब आप बताओ, मुझे क्या पता। हाँ, पुरुष में। तो वो प्रकृति से संयोग थोड़ी है, वो तो खुद से प्रकट होनी कहनी चाहिए। देखो जिनमें एक विपरीत मान्यता होती है, उनमें सारी विपरीत मान्यताएं होती हैं, तब तो इनमें बहुत सारी बातें समान विचारधारा बतलाई कि नहीं बतलाई? बहुत सारी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती है, जैसे न्यायिक के वैशेषिकों से, सांख्य की योग से, और मीमांसों की वेदांत वालों से। एक बात। दूसरी बात, आपने परम पुरुष की कारिका देखे? परम पुरुष की कोई कारिका आई थी क्या? कोई कारिका नहीं है। तो उन्होंने जो सुगत परीक्षा में विज्ञान अद्वैतवादी है उसी का सपोर्ट लेते उन्होंने ये बात कही कि जो मान्यता विज्ञान अद्वैतवादी मतलब बौद्धों की, सुगतों की है, वही परम पुरुष की मान्यता है। तो इस बहुत सी मान्यता इनकी एक दूसरे में मिलती जुलती है, भाई जहाँ एक विपरीतता वहाँ सारी विपरीतताएँ खड़ी होती हैं। ऐसा सर्वथा नित्यपना मानना सांख्यों का, और उद्देश्य क्या है? भेद विज्ञान कराना प्रकृति और पुरुष में। पुरुष माने कौन? आत्मा। प्रकृति माने सारी दुनिया। और समवाय से ज्ञान होना मानते हैं, माने प्रकृति में से पुरुष में ज्ञान आता है, तब पुरुष जानने का काम करता है, तब चेतन होता है वो। ऐसी मान्यता है। चलो भाई, कारिका 43 पर आओ ना।
सत्यामयुतिसिद्धौ चेन्नेदं साधु विशेषणं शास्त्रीयायुतिसिद्धत्व विरहात् संबायिनो। बोलो भाई। सत्यामयुतिसिद्धौ चेन्नेदं साधु विशेषणं शास्त्रीयायुतिसिद्धत्व विरहात् संबायिनो। इसका जो अर्थ मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। हाँ पढ़ लो दोनों। द्रव्यम स्व अवयव अवधारम लौकिकयुत सिद्धिस्तु भवेद दुग्धाम्बसोरपि। द्रव्यम स्व अवयव आधारम गुणो द्रव्याश्रयो यतः लौकिकी अयुत सिद्धि तो भवेद दुग्धाम सोरपी। क्या नहीं, आपने उसको गलत पढ़ लिया था, फिर से पढ़ कर सुनाया ना। अर्थ पढ़ते हैं ना। चलो अर्थ पढ़ो भाई। कौन पढ़ रहा है? कहो कि अयुत सिद्धि से व्यभिचार दोष नहीं आएगा और उनमें महेश्वर उसके ज्ञान में स्वामी भाव बन जाएगा, तो यह कथन भी समाज समीचीन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अवयव अवयवी रूप अयुत सिद्ध दो प्रकार की हैं, शास्त्रीय अर्थात वैशेषिक शास्त्र सम्मत, लौकिकी लोक सम्मत। शास्त्रीय अयुत सिद्धि तो यहाँ इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपके शास्त्रानुसार द्रव्य अर्थात गुणी तो अपने अवयवों में रहता है और गुण द्रव्य में रहता है, दोनों का आश्रय एक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न आश्रय में रहते हैं। और लौकिकी अयुत सिद्धि तो दूध और पानी में भी मानी जाती है। पकड़ में आया? कुछ नहीं आया होगा। नहीं अभी तो नहीं आया। सत्याम युत सिद्धौ। सत्याम युत सिद्धौ इसका अर्थ क्या होता है? सत्याम 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 शब्द कैसे बना है? सत्याम सत सत बताओ भाई। सत्याम का अर्थ क्या निकालें? सत्याम। हाँ बोलो बोलो, क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ सती से। हाँ धातु कौन सी है? धातु कौन सी है भाई? अस धातु है। सती सत्याम। ठीक है। सत्याम का अर्थ क्या होता है? होने पर। सत्याम माने क्या होता है? होने पर। क्या होने पर? अयुत सिद्धौ, अयुत सिद्ध होने पर। अब इसको चेन्नेदम को तोड़ो भाई। चेन्नेदम को कैसे तोड़ेंगे? चेत कहाँ एक निदम आ गया? पंडित जी आपने बताया था इसका मतलब आपकी संस्कृत कंप्लीट हो गई क्या? संस्कृत आपकी कंप्लीट हो गई? क्या है पंडित जी, संस्कृत अनिवार्य भी अब सिर्फ जैन दर्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे कि संस्कृत आपकी अच्छी नहीं है। तो कौन है? आप पढ़ाते हो नहीं? आप पढ़ाते ना आपको संस्कृत? अच्छा वहाँ पढ़ाते, कॉलेज में नहीं पढ़ाते? अरे शिक्षा नीति के अंतर्गत अनिवार्य चीजों को हटाकर अपनी जो रुचि वाली चीजें उनको लगा दिया है। अरे तो बहुत नुकसान होगा इसमें। मनीष जी भाई सब एक ऐसी कोई कक्षा ऐसी होनी चाहिए संस्कृत वाली। ये संस्कृत कक्षा होना चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। हाँ देखो, हाँ इसमें प्रश्न खड़ा हुआ है। चेत ना इदम। चेत माने यदि, यदि माने वो पूर्व की कारिका से कि जिस व्यभिचार की आप बात कर रहे थे। चेत, चेत माने यदि, न इदम। चेत न इदम
आपकी संस्कृत में बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब तो आप बड़े ग्रंथों पर अर्थ कर पाओगे, करोगे कैसे अर्थ? अमन बहुत कम बोला करोगे, हम आपको पीछे खड़ा कर देंगे, बहुत ज़्यादा बोलते हो मतलब आप, या फिर कक्षा से बाहर कर देंगे हम आपको। हाँ, एक लिमिट होती है, मतलब अपने ही शब्द अपनी परेशानी के कारण बन जाते हैं ऐसा। आपके सोच रहे इसमें मेरा नुकसान हो रहा है क्या? चेत न इदम, चेत माने ये प्रश्न है, न इदम माने न माने नहीं, इदम माने यह है। यह माने क्या? जो पिछली कार में जिस व्यभिचार की बात करते आ रहे थे, दोष की, बोले इसमें दोष नहीं होता है। बोले क्यों? सत्याम आयु सिद्ध हो, आयु सिद्धि से, आयु सिद्धि होने पर इसमें व्यभिचार दोष नहीं आएगा। साधु विशेषण अभी खुलासा होगा ना, अभी पूरा, अभी आपके दिमाग में अभी नहीं बैठेगी, जब मैं इसको पूरा अर्थ करूँगा ना तब बैठेगी आपके दिमाग में। साधु, साधु का अर्थ होता है समीचीन, और विशेषण माने होता है ये विशेषता। शास्त्रीय आयुष सिद्धत्व, आयुष सिद्धि दो प्रकार की होती है, एक शास्त्रीय आयुष सिद्धि और दूसरी लौकिकी आयुष सिद्धि। अभी केवल सुनते जाओ, है ना। आयुष सिद्धि कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, एक शास्त्रीय आयुष सिद्धि और दूसरी लौकिकी आयुष सिद्धि। शास्त्रीय आयुष सिद्धत्व विरहात, शास्त्रीय आयुष सिद्धि का विरह होने से, विरह माने अभाव होने से, किसमें? समवायिनो। देखो दो शब्द आएंगे, एक समवाय, दूसरा समवायिनो। समवाय, समवाय में क्या अंतर है? समवाय और समवाय में क्या अंतर है? समवायी कहते हैं गुणी को, समवाय किसको कहते हैं? गुणी को, गुणी को माने द्रव्य को, और समवाय कहते हैं गुण को। गुण गुणी माने समवाय और समवायी, गुण गुणी, द्रव्य और गुण, इनका नाम क्या है? समवायी और समवाय, समवायी और समवाय। द्रव्यम, अभी केवल अर्थ, शब्दार्थ सुनना है ना। द्रव्यम स्व अवयव आधारम, द्रव्य किसके आधार से है? स्व अवयव के आधार से। गुणों द्रव्याश्रय, और गुण का आश्रय कौन है? द्रव्य है। यतः, यतः माने क्योंकि, लौकिकी अयुत सिद्धि, क्या निकलेगा इसका? लौकिक की युत सिद्धि, तू माने लौकिकी, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? लौकिकी अयुत सिद्धि, आधा सगर विसर्ग, लौकिकी अयुत सिद्धि तू भवेत दुग्ध अंबर, दुग्ध अंबसो, दुग्ध माने दूध और अंबसो माने पानी, दूध और पानी की तरह। अब सुनो, अर्थ पढ़ता हूँ। यदि कहो कि अयुत सिद्धि से व्यभिचार दोष नहीं आएगा। आयुष सिद्धि कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक शास्त्रीय आयुष सिद्धि, दूसरी लौकिक आयुष सिद्धि। ये दो शब्द आते हैं, युत सिद्धि और अयुत सिद्धि। युत सिद्धि का अर्थ क्या होता है? आयुष सिद्धि का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ जुड़कर बनती है उसको युत सिद्धि कहते हैं। जो चीज़ जुड़कर बनती है उसका नाम क्या है? युत सिद्धि। और जो जुड़कर नहीं बनती है उसका नाम क्या है? अयुत सिद्धि। क्या कहा? जो जुड़कर बनती है उसका नाम युत सिद्धि, और जो जुड़कर नहीं बनती है उसका नाम क्या है? अयुत सिद्धि। वैशेषिक मत वाले हैं, वे जो चीज़ें अलग अलग हैं ना, भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, और वे समवाय से जुड़कर के बनती हैं। जो भिन्न भिन्न चीज़ें वे समवाय से, मैंने मिलने से बनती हैं, तो उसका नाम वो युत सिद्धि कहते हैं। उसका नाम क्या कहते हैं वो? और जो बिना मिले बनी है उसका नाम क्या है? आयुष सिद्धि। उन्हें युत सिद्धि और आयुष सिद्धि में भी, आयुष सिद्धि दो प्रकार की होती है, एक शास्त्रीय आयुष सिद्धि और दूसरी लौकिक आयुष सिद्धि। पहले सिद्धि कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? युत और अयुत। फिर आयुष सिद्धि भी कितने प्रकार की है?
दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक शास्त्रीय और दूसरी लौकिक। शास्त्रीय माने जो शास्त्र में बतलाई जाती है, लौकिक माने लौकिक में चलती है। बोले अब देखो, लेकिन शास्त्र में भी किस शास्त्र लेना? वैशेषिक मत अनुयायी संबंधी यहाँ पे अभी लेना, क्योंकि ये कारिकाएँ किनकी चल रही है? वैशेषिक मत अनुयायी की। वो कहते हैं सिद्ध दो प्रकार की होती है, एक शास्त्रीय आयुष सिद्धि और दूसरी लौकिक आयुष सिद्धि। देखो, यदि कहोगे कि आयुष सिद्धि से व्यभिचार दोष नहीं आएगा और उनमें महेश्वर और उसके ज्ञान, ये व्यभिचार शब्द कहाँ से लिया? पिछली कारिकाओं से। और उनमें माने महेश्वर और उसके ज्ञान में स्वस्वामी भाव बन जाएगा, इसमें कोई दोष खड़ा होएगा नहीं। ऐसा हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है कि ईश्वर और इसके ईश्वर का जो ज्ञान जो बाहर से आया है, इसमें स्वस्वामीपना बन जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं है। यह कथन भी समीचीन सिद्ध नहीं होता। न साधु, साधु माने क्या होता है? समीचीन। यह कथन भी समीचीन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अवयवी रूप आयुष सिद्धि दो प्रकार की है। अवयव अवयवी, समवायी समवाये, गुण गुणी, ये सब एक अर्थ में। क्योंकि अवयवी रूप आयुष सिद्धि दो प्रकार की है। एक शास्त्रीय माने क्या? वैशेषिक शास्त्र सम्मत। शास्त्रीय माने जो शास्त्र में लिखी हैं। किनके शास्त्रों में? वैशेषिक मत अनुयायी वालों की, वो सम्मत। और दूसरी लौकिकी माने लोक सम्मत, जो लोक दुनिया में चलती है, ऐसी आयुष सिद्धि। शास्त्रीय आयुष सिद्धि तो यहाँ इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपके शास्त्र अनुसार द्रव्य माने गुणी तो अपने अवयवों में रहता है और गुण द्रव्य में रहता है। दोनों का आश्रय एक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न आश्रय में रहते हैं। और लौकिकी आयुष सिद्धि तो दूध और पानी में भी मानी जाती है। तो ये वाली तो आपको बहुत सरल पड़ेगी, दूध और पानी वाली। गाय के दूध में पानी कब से है? अनादि से, मतलब जब से वो गाय का दूध निकला है उसमें पानी साथ में आया। तो ये लौकिकी युद्ध सिद्धि, लौकिकी आयुष सिद्धि। आयुष सिद्धि माने उसमें किसी ने मिलाया नहीं है। गाय के दूध के साथ जो पानी आया है उसको किसी ने मिलाया नहीं। लौकिक की अपेक्षित ये बात घटती है, शास्त्रीय आयुष सिद्धि कैसे घटेगी? आयुष सिद्धि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक शास्त्रीय और दूसरी लौकिक। देखो, हमने आपसे कहा था ना ये विषय हम आपसे आखिरी में लेंगे। पहले हमने शुरू में सरल विषय ले लिया, अब ये विषय ले रहे हैं। इसमें उपयोग की सूक्ष्मता आपकी ज़्यादा चाहिए। ये न्याय का विषय है, बुद्धि इसमें बहुत पैनी होती है, धार पैनी बुद्धि होती है। प्रश्न में प्रश्न खड़े होते हैं कि ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे से क्या होगा, ऐसे से क्या होगा। उसमें फिर अपनी विशुद्धि बढ़ेगी, अपने ज्ञान की तीक्ष्णता सिद्ध होगी। जितना उपयोग अपन अध्ययन में एकाग्रता से लगाएंगे अपने को समाधान उतना ही जल्दी होएगा। इसे बुद्धि को पैनी करने की कोशिश करो। जो घड़ी होती है ना, घड़ी के पुर्जे कितने बड़े होते हैं? जो हाथ घड़ी आती है ना, हाथ घड़ी वाली घड़ी को आती है ना, बड़ी घड़ी जो हाथ घड़ी लगाते हैं ना, हाथ घड़ी पहनते हैं। इसके जो अंदर पार्ट्स पुर्जे होते हैं कितने बड़े होते हैं? छोटे छोटे। तो जो उसको पकड़ने की जो सणसी होती है, सणसी वो कैसी होती है? चिमटी कैसी होती है? वही बारीक होती है। उसको कोई जो चौके में अपनी जो सणसी होती है लोहे की बड़ी वाली, जिससे बड़े बड़े बर्तन उठाते हैं, वो सणसी वहाँ काम नहीं आएगी। उसमें बारीक पुर्जे हैं, बारीक पुर्जे में चिमटी वाली सणसी चाहिए, बिल्कुल जो बारीक पार्ट्स को उठा सके। मतलब तो उपयोग की पैनापन चाहिए, उपयोग का पैनापन, तब ये चीज़ समझ में आएगी। ये न्याय का विषय समझ में आना सबके बस की बात नहीं है, और न्याय के विद्वान बहुत कम मिलते हैं। और मेन तो इसी से है, क्योंकि न्याय क्या है? आधार स्तंभ है। अध्यात्म यदि भवन है तो उसका आधार स्तंभ कौन है? न्याय। तब तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप परीक्षा मुख की पूरे सूत्र याद करो, आप मीमांसा की पूरी कारिकाएं याद करो। आप
आलाप पद्धति की आपकी तैयारी होना चाहिए, स्वयंभू स्तुति की तैयारी आपकी होना चाहिए। उसके बाद आप ये पढ़ें आप परीक्षा, तो ये आपके लिए बहुत सरल हो। जिसने वो चीज़ नहीं पढ़ा वो यदि आप परीक्षा सुन रहा हो ना, उसके सिर पे से जाती होगी। या उसने आप मीमांसा परीक्षा को पढ़ा भी होगा और यदि उपयोग लगाकर नहीं पढ़ा होगा तो उसके दिमाग से ऊपर जाएगी ये बात। ऐसा इस जो विषय चलता है उसको शांति से बैठकर सुनना। इसके बाद कोई विद्वान लेगा तो आपको बराबर लगेगा, अरे यार ये बात तो वहाँ पर आई थी क्योंकि हमने उपयोग लगाकर सुना था, ये बात तो वहाँ पर आई। ऐसा देखो आयुष सिद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक शास्त्रीय आयुष सिद्धि है, दूसरी लौकिक आयुष सिद्धि। तो जो समवायपना है ये लौकिक आयुष सिद्धि से तो बराबर देखा जाता है, लेकिन शास्त्रीय आयुष सिद्धि से देखा नहीं जाता। बोले क्यों? तुम्हारा जो द्रव्य है और जो गुण है वो तुम कैसा मानते हो? द्रव्य को मानते हो अवयव के आधार से और गुण को मानते हो द्रव्य के आधार से। आप कहते हैं द्रव्य स्व अवयव आधारम, द्रव्य अपने स्व अवयव के आधार से रहता है और गुण द्रव्य के आश्रय से रहता है। अब उनका अवयव क्या है? मतलब ऐसा हुआ जैसे मैं बैठा हूं टेबल के आधार से और आप बैठे हो मेरे आधार से। मैं किसके आधार से बैठा हूं और आप कैसे बैठे हो? मेरे आधार से। ऐसा द्रवगुण पर्याय का होना ऐसा मानते हो। द्रवगुण पर्याय की चर्चा तो उनके यहाँ है वैशेषिक मत में भी, लेकिन वो समवाय से होना मानते हैं। वस्तु स्वयं गुण पर्याय द्रव्य गुण पर्याय मैं है ऐसा नहीं मानते, मतलब समवाय से होना मानते हैं। द्रव्य तो मानते हैं, गुण तो मानते हैं, पर्याय तो मानते हैं, लेकिन समवाय से होना मानते हैं। उनका कहना है कि द्रव्य जो है वो अपने एक अवयव के आधार से रहता है और जो गुण रहते हैं वो द्रव्य के आधार से। द्रव्य किसके आधार से? अवयव के आधार। अब अवयव क्या होता है? वो वैशेषिक मतों की जो मान्यता है या वैशेषिक दर्शन वाले जो हैं या वैशेषिक दर्शन का जिसको विशेष ज्ञान है वो बता सकता है भाई अवयव क्या होता है। वो कहते हैं द्रव्य अवयव के आधार से रहता है और जो द्रव्य के जो गुण हैं वो गुण किसके आधार से रहते हैं? द्रव्य के आधार से रहते हैं। मतलब वो ऐसा हुआ कि मैं बैठा हूँ टेबल के आधार से और आप बैठे हो मेरे आधार से, तो भिन्नता हुई कि नहीं? पर एक ही वस्तु में गुण पर्याय कहाँ पाई जा रही फिर उनके हिसाब से? ये देखो द्रव्य स्व अवयव आधारम, द्रव्य अपने स्व अवयव के आधार से। अब अवयव क्या चीज़ है ये बात वही बता सकते क्या है अवयव क्या चीज़ है। और गुण द्रव्याश्रय हो और गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। क्या कहा? क्या उनकी मान्यता क्या? उनकी मान्यता बता रहे हैं। उनकी मान्यता क्या है? जो द्रव्य है वो अपने स्व अवयव के आधार से रहता है और जो गुण है वे द्रव्य के आधार से रहते हैं। ऐसा है। लौकिकी अयुत सिद्धि तु, लौकिक आयुष सिद्धि में तो ये बात चलेगी, लेकिन शास्त्रीय आयुष सिद्धि में ये बात नहीं चलेगी। लौकिकी आयुष सिद्धि क्या है? भवेद दुग्ध अम्बसोरपि, दूध और पानी की तरह। लौकिक में तो ये घटेगा, लेकिन शास्त्र के अनुसार ये घटेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव्य तुम किसी के आधार से मानते हो और गुण को द्रव्य के आधार से मानते हो, इससे शास्त्रीय बात नहीं घटेगी, शास्त्रीय आयुष सिद्धि नहीं घटेगी। बोले ये तो चल जाएगा क्या भाई? पानी दूध के साथ है और दूध का के आधार से गंजे में है, गंजे में दूध है, दूध में पानी है। ये लौकिक बात तो आयुष सिद्धि में घटेगी, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं घटेगी, क्योंकि तुम द्रव्य को अवयव के आधार से मानते हो और गुण को द्रव्य के आश्रय से मानते हो। आए पकड़ में कुछ? ए प्रिंस कहाँ चला गया? जी भी सो गया क्या? ये उनकी मान्यता है। द्रव्य स्व अवयव आधारम, द्रव्य अपने अवयव के आधार से रहते हैं और गुण द्रव्य के आधार, क्योंकि द्रव्य अवयव के आधार से और गुण द्रव्य के आधार से रहते हैं। तो जैनाचार्य कह रहे हैं ये लौकिक सिद्धि में तो घटेगा,
शास्त्रीय आयुष सिद्धि में नहीं घटेगा ये। क्या बोले? जैसे लौकिक में दूध और पानी, लौकिक आयुष सिद्धि में दूध और पानी, उनको किसी ने मिलाया है क्या? बिना मिले आयुष सिद्ध है कि नहीं वो? तो लौकिक की अपेक्षा तो ये घटेगा। जैसे 5 द्रव्य किसके आधार से रहते हैं? आकाश द्रव्य के आधार से। लौकिक अपेक्षा घटेगा दूध और पानी का, लेकिन शास्त्रीय आयुष सिद्धि नहीं घटेगी, क्योंकि तुम द्रव्य किसी के आधार से मानते हो, गुण किसी के आश्रित मानते हो। ऊपर संयोग नहीं आया है, तब तो मैंने आपसे कहा था आप पहले पूरी बात सुनना, फिर आपके दिमाग में बात बैठना चालू करेगी। अब देखो, सत्याम अयुत सिद्धौ, सत्याम आयुष सिद्ध माने क्या होता है? आयुष सिद्ध होने पर, आयुष सिद्धि होने पर, चेत नाइदम, चेत यदि तुम ऐसा कहो, नाइदम इस प्रकार से व्यभिचार दोष नहीं आता। नाइदम माने व्यभिचार दोष नहीं आता आयुष सिद्धि होने पर। ये बता रहे ना, इसलिए बता रहे हैं। हाँ, व्यभिचार दोष नहीं आएगा। ना एकदम इसमें व्यभिचार दोष नहीं है। आयुष सिद्धि होने पर इसमें व्यभिचार दोष नहीं आएगा। कठिन है ना? पहले समझो कि युत माने क्या होता है, अयुत माने क्या होता है। युत माने जोड़ना, और अयुत माने जो बिना जुड़ करके बने। क्या बोले आपने? नाम क्या है? शैलेंद्र। बोलो बेटे, क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं आ रहा, क्योंकि ये 43 कारिका है ना, इसको समझोगे फिर नीचे की कारिका समझ में आएगी। ऊपर वाली नहीं आ रही। अब देखो, एक एक शब्द का अर्थ करूं। सत्याम सिद्धौ, सत्याम सिद्धौ माने आयुष सिद्ध होने पर, आयुष सिद्ध होने पर। चेत नाइदम, यदि आप ये कहोगे कि व्यभिचार दोष नहीं आता, आयुष सिद्ध होने पर व्यभिचार दोष नहीं आता। अगर इसी आगे अर्थ में आयुष सिद्धि होने पर चेतना एकदम साधु ये समाज से सिद्ध नहीं होता कथन, तो वो तो ठीक चलता है। ये व्यभिचार। अच्छा सुनो, 43 कारिका की दूसरी लाइन का अर्थ कर रहा हूँ, फिर तुमको पहली लाइन का अर्थ समझ में आएगा। शास्त्रीय आयुष सिद्धत्व विरहात, शास्त्रीय आयुष सिद्धि का अभाव होने से। काय में? संबाइनो माने द्रव्य में, गुणी में। शास्त्रीय आयुष सिद्धि का अभाव होने पर। आयुष सिद्धि 2 प्रकार की, शास्त्रीय और दूसरी लौकिकी। तो शास्त्रीय आयुष सिद्धि किसकी है? वैशेषिक सम्मत है। उस शास्त्रीय आयुष सिद्धि का विरहात, विरहात माने अभाव होने से। किसमें? संबाइनो, संबाइनो माने संबाइनो माने द्रव्य, संबाय नहीं द्रव्य में। संबाय, संबाइनो, संबाइनो कहते हैं द्रव्य को, संबाई कहते हैं द्रव्य को। हाँ, शास्त्रीय आयुष सिद्धि का द्रव्य में नहीं होने से। ये दूसरी लाइन का अर्थ पकड़ में आया आपको? अब पहली लाइन पर आओ। सत्याम सिद्धौ, सत्याम आयुष सिद्धौ, आयुष सिद्धि होने पर चेतना इदम, चेतना इदम, ये चेत कहां से आया? वो पिछली कारिका से। यदि हाँ, यदि तुम इस प्रकार से कहोगे कि व्यभिचार दोष नहीं आएगा, तो सत्याम आयुष सिद्धौ, आयुष सिद्धि होने पर साधु समीचीन विशेषणम ना, यह बात समीचीन सिद्ध होगी नहीं। अभी तो और अभी नहीं आया, अभी और आएगा। बाल्टी को रस्सी से बांधते ना कुएं में डालने के लिए, बाल्टी को रस्सी से बांधते कुएं में डालने के लिए। जब पहली बार जाती ना उसमें,
तो पहली बार उसमें निशान नहीं पड़ते, और पढ़ते भी तो समझ में नहीं आते। जब बार बार नीचे 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 जाती है, नीचे ऊपर आती है, तब उस लकड़ी पर निशान पड़ते हैं रस्सी के, जो कुएं में डालते पानी के लिए। हाँ, वो कह रहे इसमें दोष नहीं आता। हाँ, जो संबंध मात्र है ना, उसके ऊपर की लाइन पढ़ो, ऊपर की 42 कारिका के ऊपर की लाइन पढ़ो, 42 की। मतलब कुंड में, घट में और दही में आधारादि संबंध तो घटेगा, समवाय संबंध नहीं घटेगा। तो ये कह रहे हैं हम उसी आधारादि संबंध को हम समवाय संबंध कह रहे हैं 42 कारिका में। तो इस संबंध फिर अन्य में अतिव्याप्ति में चला जाता है, अन्यत्र भी चला जाता है इस संबंध। किन में? सांख्यों में भी। हम उसे संबंध मात्र मानते हैं। आप समवाय का निश्चित कर रहे हैं, हम तो उसे संबंध मात्र मानते हैं। उस आधार आधे को हम संबंध मात्र मानते हैं। तो वे भी तो संबंध होना मानते हैं सांख्य मत, कि ज्ञान का पुरुष से संबंध होता है तो वो जानने का काम चालू कर देता है। पुरुष तो स्वयं अचेतन है, उससे ज्ञान का संबंध होता है तो उसमें चेतना आ जाती है। तो हमने कहा इसमें व्यभिचार दोष आ रहा, तुमने कहा व्यभिचार दोष नहीं आएगा इसमें। अब कुंड और घड़े में स्वस्वामी बना बनता है क्या? कुंड और दही में, घड़े और दही में स्वस्वामी पना बनता है क्या? आधार आदि तो है, स्वस्वामी पना कैसे नहीं, कैसे है? वो कह रहे इसमें स्वस्वामी संबंध बन जाएगा कुंड और दही के समान। ऐसा कुंड और दही के साथ आधार आधेपना तो है, पर समवायपना नहीं है। तो वो कह रहा है कि ठीक है, स्वस्वामीपना नहीं है, आधार आधेपन है, अपने को संबंध देखना है। हाँ, तो अपन क्या कह रहे हैं कि संबंध कहोगे तो इसमें ये मान्यता सांख्य आदि मतों में ये मान्यता चली जाएगी, इसमें व्यभिचार खड़ा हो रहा है। तो वो कह रहे कि 43 कारिका में व्यभिचार दोष नहीं आता, आयुष सिद्धि होने पर व्यभिचार दोष नहीं आता। हाँ, अपन ने पे समवाय का निराकरण किया उनका, तो वो संबंध पर आ गए। अब संबंध मानोगे तो उसमें बोले व्यभिचार दोष खड़ा नहीं होता। उस कारिका से जुड़ी हुई 43 कारिका है। हाँ, अब उनने युष सिद्धि आयुष सिद्धि रख दी यहाँ पे, एक नया शब्द और आ गया। तो बोले आयुष सिद्ध होने पर, सत्याम आयुष सिद्धि होने पर ये व्यभिचार दोष नहीं लगेगा। आयुष सिद्धि मतलब बताए ना, युष सिद्धि और युद्ध सिद्धि में जुड़ कर बने, और आयुष सिद्धि में बिना जुड़ करके बने। हाँ, जुड़े हुए। हाँ, उनका क्या मतलब है, वैशिष्ट मत वालों की द्रव्य गुण पर्याय के मिलकर के भिन्न भिन्न है, वो मिलते हैं, जोड़ते हैं, तब एक द्रव्य की रचना होती है। नहीं आए आएगा देर। वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं वैशिष्ट वाले, आयुष सिद्धि होने पर ही दोष खड़ा नहीं होता, व्यभिचार नहीं आता। लेकिन ऊपर लाइन देखो, यदि कहो कि आयुष सिद्धि से व्यभिचार दोष नहीं आएगा, उनमें माने महेश्वर और उसके ज्ञान में। हाँ, तो उससे कह रहे भाई आयुष सिद्धि दो प्रकार की होती है, एक शास्त्रीय की, लौकिक की। लौकिक की अपेक्षित घट जाएगी, शास्त्रीय अपेक्षा नहीं घटेगी। तो लौकिक में तो उपचार से सब जगह चलता है भाई, अपन मंदिर के आधार से बैठे, स्वाध्याय भवन के आधार से बैठे अपन, ये लौकिक अपेक्षा घटेगा। जो दही है वो घड़े के आधार से,
लेकिन द्रव्यगुण पर्याय का अवयव कोई दूसरा हो और उनका आश्रय कोई दूसरा हो, बोले अयुत सिद्धि से घटेगा। बोले ये बात तो बैठती नहीं बराबर। अयुत सिद्धि का अर्थ आपने बताया कि भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, ऐसा सिद्ध होना। युद्ध सिद्ध माने जो जुड़कर बनी है उसका नाम युद्ध सिद्ध है। तो यहाँ जुड़कर बने में महेश्वर और उनका ज्ञान है ना। हाँ, वो जुड़े हैं दोनों। तो ये बोला अगर अयुत सिद्धि सिद्ध हो गया, अगर जुड़ के बने हो कहेंगे तो फिर आप मतलब वैसे से का पक्ष लौट जाएगा, वैसे से का पक्ष हट जाएगा कि वो बाद में ज्ञान आता है और फिर जो चला गया वो चला गया। अरे भाई आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? खल वाली कुछ मची कि नहीं मची? तो क्या मची खल वाली? जितना समझ में आया तो वो और बोले ऐसा। बोलो संभव, बोलो। अब तो क्या संभव हो रहा है, इनको क्या समझ बताओ। बोलो। उन्होंने तर्क किया था, उनके अपन पूरे तर्कों का निराकरण पहले कर चुके थे। उनने पहले वो आधार आदि संबंध लगाया था, तो उनका निराकरण अपन ने कर दिया था। उसके बाद यहाँ ज्ञान ने सिर्फ मतलब उनने उनकी बात को सिद्ध करने के लिए उन्हें अयुत सिद्धि का तर्क दिया था कि अयुत सिद्धि होने पर विचार नहीं आएगा। हमने पहले बताया था उनको विचार आएगा, तो उन्होंने बोला अयुत सिद्धि से हमारी बात में विचार नहीं आएगा। फिर अपन ने उनसे कहा अयुत सिद्धि भी दो प्रकार की होती है, शास्त्रीय सिद्धि और एक लौकिक। हाँ हाँ शास्त्रीय सिद्धि मतलब तुम्हारे शास्त्रों के आधार। हाँ। तो उनके शास्त्रों में क्या है कि द्रव्य गुण और पर्याय है अलग अलग समवायों से मानते हैं। हाँ। कि समवायों से होता है द्रव्य गुण पर्याय। इसमें तो आपको फिर भी विचार आ गया जब आपने अलग अलग माना। हाँ, अगर आप कहो लौकिक सिद्धि से, तो लौकिक सिद्धि में वो लौकिक सिद्धि तो बहुत जगह देखी जाती है। तो लौकिक मैं लौकिक आयु सिद्धि से घटेगी, शास्त्रीय आयु सिद्धि से बात नहीं घटेगी। लौकिक सिद्धि सब जगह देखी जाएगी। तो ये जितना इसमें बोला उसमें मुझे समझ आया कि ये कह रहे हैं शास्त्रीय जो अयुत सिद्धि है वो समवाय के उससे होती है, सही हो। तो फिर अगर आपने कह दिया कि वहाँ समवाय का हम नहीं कह रहे और यहाँ कह रहे शास्त्रीय अयुत सिद्धि है और यहाँ भी समवाय है, बात तो कॉमन सही नहीं मैंने अपने घटाना किसमें? ईश्वर और उसकी ईश्वर के ज्ञान में। यदि वो अपने वो लक्ष्य होएगा ना इसमें अपने घटाना, तो फिर सारा समाधान होते जाएगा अपने को। ईश्वर और इसका ईश्वर ज्ञान, उसमें स्वस्वामीपना कैसे मान रहा है वो? समवाय से होना मान रहा है ना, ईश्वर इसका ज्ञान समवाय से होना पना मान रहे हो, ऐसा हो। जिसको बताना बताओ, लेकिन बताओ समझ में आए कि नहीं आए। शास्त्रीय अयुत सिद्धि का विनय होने से द्रव्य आदि में अयुत सिद्धि चेत नायलम मतलब सिद्ध नहीं होगी। समीचीन माने साधु, सच्चा, माने सच्ची बात सिद्ध नहीं होगी, ऐसा। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सत्यम सिद्ध होने पर चेतना इदम व्यभिचार दोष है वो नहीं है। साधु विशेषण क्योंकि समीचीन सिद्ध नहीं होगा। तो बताए कैसे? तो बताए कि शास्त्रीय अयुत सिद्ध व्यवहार की जो शास्त्रीय अयुत सिद्ध है उसका अभाव होने पर काय में अभाव है? इसमें द्रव्य आ गया। माने संवाई में, संवाई माने द्रव्य में। आगे जो बताया वो कैसे है? तो आगे जो बताया कि द्रव्यम स्व अव्यय धारा, जो द्रव्य का आधार है वो अव्यय है, अवयव है, और गुणो द्रव्य संयोजक, और जो गुण है वो द्रव्य क्या था, ऐसा। जैसे होता कि लौकिक अयुत सिद्धि अस्तु, जो लौकिक अयुत सिद्धि है उसमें तो ये बात सिद्ध होती है। हाँ, भवे अब किस प्रकार से तो उन्होंने बताया कि दुग्ध अम्बालू और वो पानी की तरह है, दूध और पानी के पानी की तरह। देखो आप बारंबार उपयोग लगाओगे ना तब ये पकड़ में आएगी आपको। मैंने भी 10 बार उसको देखा, विचार किया, तो उसमें आप परीक्षा अलंकृति जो है किनका है? आचार्य विद्यानाथ स्वामी स्वयं की स्वपग टीका, जो उसमें जो पंडित दरबारी लाल कोठिया जी ने जो लिखे हैं अनुवाद, आप उसे भी पढ़ना, उन्हें विस्तार रूप में लिखे हैं। ये उसका संक्षिप्तकरण इन्होंने यहाँ पर दिया है, उसका विस्तार रूप में उसमें आप पढ़ोगे बार बार तो आपके दिमाग में बैठेगी बात। भाव ये है कि भाई मतलब वो द्रव्यगुण पर्याय की भिन्न भिन्न सत्ता मानते हैं और उनका एक मिलकर के एक द्रव्य की रचना होती है, ऐसा मानते हैं। उसका नाम समवायी है। समवायी माने द्रव्य, जो भिन्न भिन्न गुण पर्याय पढ़े थे उनका मिलना होता है और एक द्रव्य की रचना होती है।
आगे बढ़ो। 43 की शास्त्रीय अयुसिद्धि, उसका जो सिद्धपना, उसका बिरहात माने बिरह है, बिरह माने अभाव है, काय में, समवायी में। क्यों अभाव है? क्योंकि आप द्रव्य को मानते हैं अवयव के आधार से और गुण को मानते हैं द्रव्य के आधार से। अब वो अवयव क्या चीज़ होती है मेरे खुद के ज्ञान का विषय नहीं है। उनका जो अवयव क्या है, वैशेषिक मत अनुयायी वाले का अवयव क्या है, वो किसको अवयव कहते हैं कि जो द्रव्य के आधार से, द्रव्य जिसके आधार से रहता है और गुण द्रव्य के आधार से रहते हैं, ऐसा। इसलिए कहा ये शास्त्रीय जो अयुसिद्धि है ये समवाय में ये घटेगी नहीं। मतलब लौकिक अयुसिद्धि का वो बात, लौकिकी माने लौकिक अयुसिद्धि हो वो बात चलेगी, लेकिन शास्त्रीय अयुसिद्धि नहीं चलेगी, ऐसा। क्योंकि जो द्रव्य से गुण और पर्याय हैं वो कहीं पृथक नहीं होते, वो कहीं पृथक नहीं होते। दूध और घड़ा, दही और घड़ा तो पृथक पृथक हो सकते हैं, जो मिलकर एक साथ बैठे हैं वो अलग हो सकते हैं। ये वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग नहीं हो सकते। और तुम वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को, द्रव्य को अवयव के आधार से मानते हो और गुण को द्रव्य के आश्रय से मानते हो। या अब तुम्हारा जी अवयव क्या है तो ये बात तुम ही बता सकते हो कि उनका अवयव क्या है। वो वैशेषिक मत आने वाले खुद बता सकते हैं वो अवयव किसको मानते हैं, अपन नहीं बता सकते। अपने ज्ञान में वो चीज़ नहीं, ये किसी ने पढ़ा हो तो बताओ, ऐसा। चले अभी आगे की कारिका आएगी ना, इसमें थोड़ा और पकड़ा आएगा आपको, है ना। 45 नंबर कारिका पढ़ो, है ना। पृथगाश्रय वृत्तित्वं युत सिद्धिर न चानयो शास्ति ईशस्य विभूतेन परद्रव आश्रिति च्युते। पृथक आश्रय वृत्तित्वम मतलब पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है। पृथक आश्रय वृत्तित्वम युत सिद्धि। अब युत सिद्धि की बात कर रहे हैं। जिनका पृथक आश्रय होता है उनको उसको युत सिद्धि कहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जिनका पृथक आश्रय होता है, वृत्ति माने होना, वृत्तित्वम माने इस प्रकार से होना। क्या होना? पृथक आश्रय का होना। इसका नाम क्या है? युत सिद्धि ही, युत सिद्धि है। न च अनयो, न च अनयो मतलब वह इन दोनों ईश्वर और इसके ईश्वर के ज्ञान में नहीं है। नीचे पढ़ रहा हूँ, अर्थ पहले सुन लो। पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है और वह इन दोनों माने कौन? ईश्वर और ईश्वर के ज्ञान में नहीं है, क्योंकि ईश्वर विभु सर्वत्र व्यापक है, वह दूसरे द्रव्य में नहीं रहता और उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। अतः इनमें युत सिद्धि नहीं है, अयुत सिद्धि है। ऐसा जो वैशेषिक समाधान प्रस्तुत करते हैं उनसे हम जैन पूछते हैं कि विभु द्रव्य अन्य द्रव्यों में नहीं रहते हैं, अतः उनकी युत सिद्धि कैसे बनेगी? उनकी तो अयुत सिद्धि ही बन सकेगी। इसलिए उनमें और एक द्रव्य में रहने वाले गुणों में अयुत सिद्धि प्राप्त होने पर परस्पर में समवाय संबंध प्राप्त होता है। यदि उनमें अयुत सिद्धि न माने तो युत सिद्धि और अयुत सिद्धि दोनों का अभाव होने पर महान व्याघात उपस्थित होगा। फिर से देखो, पृथक आश्रय वृत्तित्वम युत सिद्धि ही, इसका मतलब क्या है? पृथक आश्रय होना, उसका नाम क्या है? युत सिद्धि। न च अनयो, अनयो माने क्या होता है? अनयो, अरे आपने सर्वनाम पढ़ा कि नहीं? वह के लिए कौन सा शब्द आता है? सह। और यह के लिए हाँ इदम, हाँ एषः या इदम, यह क्या अर्थ? बराबर। तो जो सह है उसका षष्ठी बदलाव, षष्ठी
एक वचन द्विवचन बहुवचन। हाँ सह का तस्य तयो तेषाम बराबर। अब इदम का बतलाओ षष्ठी। बीच का द्विवचन नहीं हुआ। हाँ? इदम का षष्ठी बतलाओ, षष्ठी तीनों वचन। अस्य अनयो येषाम, पकड़ में आया? ये रूप इस प्रकार से चलते हैं। तब तो अपने सर्वनाम, शब्द रूप, धातु रूप, कारक रचनाएं, विभक्तियाँ, त्रिडंत कृदंत, ये सब अपने ज्ञान में होना चाहिए। तब तो बड़े ग्रंथों का अर्थ कैसे निकालोगे? आपको पता है पंडित जी ने क्या लिखा मोक्षमठ प्रकाशक में? इसलिए थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए। बोले क्यों? न्याय व्याकरण के अभ्यास के बिना बड़े ग्रंथों का अर्थ कैसे समझेंगे? अब देखो न्याय व्याकरण ज्ञान होता है तो इनका अर्थ समझ आप लोग को इतनी दिक्कत नहीं जाती। ऐसा नहीं कि आपको बुद्धि लगाना पड़ रहा, मुझे भी इसमें बहुत बुद्धि लगाना पड़ रहा है। मुझे मेरी बुद्धि में जितना आ रहा है मैं उतना आपको बतला रहा हूँ, और अपन विशेष विद्वान से पूछ करके और इससे विषय क्लियर कर सकते हैं। समझ में आया? क्या कहा? पृथक आश्रय, पहले शब्द का शब्दार्थ करते हैं। पृथक आश्रय वृत्तित्वम युत सिद्धि, मतलब पृथक आश्रय में रहना, इसका नाम क्या है? युत सिद्धि है। भिन्न भिन्न आश्रय में रहना, इसका नाम क्या है? युत सिद्धि। उसमें देखो ना क्या लिखा, देखो। अरे जैसे कारिका का अर्थ है वैसे, कारिका का अर्थ तो सुनो पहले। कारिका में क्या लिखा देखो, पृथक आश्रय वृत्तित्वम युत सिद्धि। पृथक आश्रय में रहना, इसका नाम युत सिद्धि है। च न च अनयो, वह इन दोनों में यह बात नहीं जचती है। अनयो, इन दोनों माने कौन? ईश्वर और ईश्वर का ज्ञान। वह इन दोनों ईश्वर और ईश्वर के ज्ञान में नहीं है, क्योंकि ईश्वर विभु सर्वत्र व्यापक है। अब नीचे लाइन का अर्थ करो। शास्ति ईश्वर विभुत्वेन परद्रव आश्रिति च्युते। खोलो उसको, क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर का क्या है? विभुत्व होने से, ईश्वर विभुत्व होने से। स माने वह है, अस्ति माने है, ईशस, ईशस माने वो कैसा ईश्वर? विभुत्व माने जो ईश्वर है उसका विभुत्वपना माने व्यापकपना होने से, सर्वत्र, ईश्वर का सर्वत्र व्यापकपना होने से परद्रव आश्रिति च्युते। मतलब क्या हुआ इसका? परद्रव आश्रिति च्युते। च्युते माने नहीं रहता, परद्रव के आश्रय से नहीं रहता। क्यों? वो सर्वत्र व्यापक है भाई। वो ऐसे आकाश द्रव्य किसके आश्रय से रहता बताओ? ऐसे कहते विभु सर्वत्र व्यापक है। वो परद्रव आश्रिति च्युते, वो परद्रव के आश्रय से नहीं रहता, वो सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर जो है ना, ईश्वर उसका जो ज्ञान है वो विभु है। विभु माने व्यापक होने से। देखो पृथक आश्रय में रहना उसका नाम युत सिद्धि है। युत सिद्धि है, ऊपर पृथक आश्रय में नहीं रह रहे वो, माने ईश्वर अलग हो और ईश्वर का ज्ञान अलग अलग रह रहे हो। नहीं, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर में अब साथ में 100 स्वामी पने रह रहे हैं, 100 स्वामी पने रह रहे हैं। 100 स्वामी पना ईश्वर स्वस्वामी रूप से अब साथ में रह रहे हैं, उसका ज्ञान और ईश्वर। और वो कैसा? सर्वत्र व्यापक है, वो सर्वत्र व्यापक है, ऐसा उनका कहना है। देखो इसका मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ, आपको पकड़ में आएगा। पृथक आश्रय में रहना, इसका नाम युत सिद्धि है। क्या कह रहा है वो? पृथक आश्रय में रहना, इसका नाम क्या है? युत सिद्धि है। हाँ हाँ, तुमने इतनी देर से किया क्या ये तो बता। तुम घड़ी तो दिखा रहे हो, लीजिए कारिका कहाँ दिखा रहे हो मुझे? आप दोनों इतनी देर से पीछे बैठे हो ना, अभी तक कोई कक्षा में कोई प्रश्न है ना कोई बात।
कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। भाई समझ में नहीं आ रहा तो बोलो भाई उनके पढ़ने में नहीं पढ़ रहा है, मतलब ऐसे। देखो अभी नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझोगे, और पहली बार में सबको समझ में नहीं आता। जो मटके की जो पहली बूंद रहती है ना, वो पहली बूंद ही दिखती नहीं है, मतलब वो जब कंटिन्यूस पे पड़ती है बूंद पे बूंद तब वो गीला दिखता है। लेकिन जब पहली बूंद गिरे ही नहीं, अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो बोलो तो नहीं समझ में आ रहा है, तो ये उसमें फाइल खुलेगी, कौन सी वाली, समझने वाली। अभी दोनों फाइल ही नहीं खुल रही है, बंद वाली फाइल भी नहीं खुल रही है और खुली वाली खुलने की बात तो दूर रही। ऐसा है। चलो 5 मिनट और ले लेते हैं ना। मुझे एक बार अर्थ तो पढ़ने दो। पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है। उनका क्या कहना है? पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है। और क्या? हाँ, और वह इन दोनों ईश्वर और ईश्वर के ज्ञान में नहीं है, क्योंकि ईश्वर विभु सर्वत्र व्यापक है। बोलो, वो किसी के आश्रय से नहीं, वो स्वयं सर्वत्र व्यापक है। वह दूसरे द्रव्य में नहीं रहता। जो हमारा ईश्वर है, विभु है, वो सर्वत्र व्यापक है, वह दूसरे द्रव्य में नहीं रहता। उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। इसका मतलब पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है, और वो किसी अन्य के सहारे से वो रहते नहीं, उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। अतः इनमें युत सिद्धि नहीं है, अयुत सिद्धि है। ऐसा जो वैशेषिक समाधान प्रस्तुत करते हैं उनसे हम जैन कहते हैं। ये जो कारिका आई थी ये वैशेषिक मत के अनुसार आई थी। अब इसके बाद जो कारिका नीचे की है वो जैन के अनुसार है। क्या है ये जो 2 कारिका आए ना पंडित जी, ऐसा तो इसको समझने में आगे का भूल गए पंडित जी, तो इसको थोड़ा डीपली चिंतन करके आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है भाई।